शिंदे फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, कल से 20 से ज्यादा मंत्री ले सकते हैं शपथ। सीएम शिंदे से मिले डिप्टी सीएम फडणवीस, कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण। बिहार में टूट सकता है जेडीयू बीजेपी गठबंधन, सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की तैयारी में नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से खबर, टूट सकती है नीतीश की पार्टी, आरसीपी के संपर्क में जेडीयू के कई विधायक। नीतीश को समर्थन देने के बदले आरजेडी की बड़ी मांग, सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय चाहते हैं तेजस्वी, बात बनी तो 11 अगस्त के बाद बड़ा ऐलान। बिहार की सियासत में घमासान, नीतीश ने सभी सांसदों विधायकों को कल बुलाया पटना। बिहार में वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगी बीजेपी, सूत्रों के मुताबिक सरकार गिराने या जेडीयू तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी बीजेपी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास लगा बीजेपी नेताओं का तांता, संजीव चौरसिया संजय जायसवाल मिलने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की बात, कांग्रेस ने अपने विधायकों को भी बुलाया। बिहार में सियासी हलचल के बीच आरजेडी ने बुलाई कल विधायक दल की बैठक। बिहार के सियासी हलचल पर बोले मनोज झा, कहा तेजस्वी यादव वही करेंगे जो बिहार की जनता चाहेगी। सरकार में टूट की खबरों को उपेंद्र कुशवाहा ने बताया गलत, कहा कोई कहीं नहीं जाने वाला। चिराग पासवान ने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पर किया पलटवार, कहा बीजेपी पर निशाना साधने के लिए मेरा सहारा ना लें। श्रीकांत त्यागी मामले में योगी सरकार सख्त, एसएचओ समेत 6 पुलिस वाले सस्पेंड। त्यागी बदसलूकी केस में 6 आरोपियों को जेल, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। श्रीकांत त्यागी के साथ अपनी तस्वीर सामने आने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दी सफाई, कहा बीजेपी का नेता बताकर की थी मुलाकात। पुलिस की गिरफ्त से दूर श्रीकांत त्यागी की नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार के साथ एक फोटो सामने आई, किसी कार्यक्रम की तस्वीर। गालीबाज त्यागी ने सरेंडर के लिए लगाई अर्जी, सूरजपुर कोर्ट में 10 अगस्त का दिया समय। श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम, यूपी एसटीएफ की टीम भी लगाई गई पीछे। नोएडा में गालीबाज श्रीकांत त्यागी के घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को पुलिस ने गिराया। त्यागी ने सोसाइटी बेसमेंट में कर रखा था अवैध निर्माण, फ्लैट में जाने के लिए बेसमेंट से बनवा रखी थी सीढ़ी। कॉमन एरिया और गार्डन एरिया पर किया गया अतिक्रमण हटाया गया, महिला के साथ अभद्रता मारपीट का आरोप। हरिद्वार में सीसीटीवी में कैद हुआ फरार श्रीकांत त्यागी, ऋषिकेश श्रीकांत की आखिरी लोकेशन। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी ने मेरठ की कोठी पर कार्यालय के नाम पर किया कब्जा, मोदी नगर से चुनाव लड़ने की थी प्लानिंग। अवैध निर्माण तोड़े जाने पर सोसाइटी वालों ने जताई खुशी, बुलडोजर कार्रवाई को बताया सच की जीत। बीजेपी सांसद महेश शर्मा का बयान, कहा जल्द पकड़ा जाएगा श्रीकांत त्यागी। त्यागी मामले में कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई को बताया दिखावा, बीजेपी नेताओं पर उठाए सवाल। पुलिस की कार्रवाई को श्रीकांत त्यागी के परिवार ने बताया गलत, सांसद महेश शर्मा पर लगाया आरोप। ओडिशा के दौरे पर अमित शाह प्रजातंत्र अखबार की 75वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल हुए। ओडिशा के कटक में शाह ने किया रोड शो, धर्मेंद्र प्रधान भी हुए शामिल, तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। कटक में गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान का किया दौरा। भुवनेश्वर में श्री लिंगराज मंदिर में अमित शाह ने किए दर्शन, इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। बिजली संशोधन बिल को हरसिमरत कौर ने किसानों के खिलाफ बताया, कहा इस बिल से प्राइवेट कंपनियों का फायदा। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने हरसिमरत कौर पर राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा बिल का किसानों ने से कोई लेना देना नहीं। रेवड़ी कल्चर पर केजरीवाल की 2 टूक, कहा 10 लाख करोड़ कर्ज माफ करने वालों को देशद्रोही घोषित करे सरकार। केजरीवाल पर बीजेपी ने वादे पूरे नहीं करने का लगाया आरोप, कहा जनता से कट गए हैं केजरीवाल। पत्राचौल घोटाले में राउत को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा। सीबीआई के सामने टीएमसी के नेता अनुव्रत मंडल की पेशी। आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी मोहसिन अहमद 16 अगस्त तक एनआईए की रिमांड में, टेरर ग्रुप के लिए करता था फंडिंग। सूत्रों के मुताबिक आतंकी मोहसिन अहमद के तार यूपी और कर्नाटक से भी जुड़े, 2 और संदिग्धों से पूछताछ। दिल्ली में पकड़े गए आईएस के संदिग्ध आतंकी को आपने बताया बेकसूर, कहा मुसलमानों को बदनाम करने का नया तरीका। आतंकी मोहसिन के समर्थन पर बीजेपी ने आपको घेरा, कहा यही है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा। अवैध हथियार मामले में मंत्री राकेश सचान को मिली जमानत, कोर्ट ने सुनाई थी 1 साल की सजा। बीएसपी के पूर्व सांसद उमाकांत यादव को उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की डोडा और जम्मू में छापेमारी, कई दस्तावेज बरामद। 15 अगस्त को लेकर सतर्क सुरक्षा एजेंसी, जोधपुर से सीआईडी ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया।
लखनऊ के सिविल अस्पताल में बर्थडे पार्टी का वीडियो वायरल, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने दिए जांच के आदेश। मैनपुरी में ट्रक ने एसपी नेता की गाड़ी को मारी टक्कर, बाल बाल बची जान। पंजाब के होशियारपुर में आपके विधायक की गुंडागर्दी, टोल मांगने पर जबरदस्ती गाड़ियों को निकलवाया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का राज्यसभा में विदाई समारोह, 11 अगस्त को नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का शपथ ग्रहण। विदाई समारोह में पीएम ने की वेंकैया नायडू की तारीफ, कहा हर मोर्चे पर दिखाया रास्ता। वेंकैया नायडू ने समारोह को बताया भावुक क्षण, पीएम के शब्दों के लिए जताया आभार। आगरा में सीएम योगी ने तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आंध्र प्रदेश के बुनकर सत्यनारायण ने तिरंगा बुनने के लिए बेचा घर, 6.5 लाख की लागत में तैयार किया झंडा। चेन्नई में आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम में 8,000 बच्चों ने लिया हिस्सा, तिरंगे के साथ जश्न। चेन्नई के 75वें आजादी महोत्सव कार्यक्रम में तिरंगे का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जम्मू में बीएसएफ ने सीमावर्ती इलाकों में निकाली तिरंगा रैली, आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। पंजाब के अमृतसर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन, आईटीबीपी ने निकाला रोड शो। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कड़ी सुरक्षा, एंटी ड्रोन सिस्टम से लाल किले की निगरानी। सीएम योगी ने आगरा मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का लिया जायजा, अधिकारियों से बात भी की। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अली अशरफ ने नीतीश को बताया पीएम पद का सबसे बड़ा चेहरा। झारखंड स्कूल शुक्रवार छुट्टी मामले को बीजेपी ने बताया साजिश, वोट बैंक की राजनीति करती है जेएमएम। दिल्ली से भरतपुर लौटते वक्त बीजेपी सांसद रंजीता कोली की गाड़ी पर पथराव, खनन माफियाओं पर हमले का आरोप। हमले के बाद रंजीता कोली ने दिया धरना, कहा मुझे जान से मारने का प्रयास। रंजीता कोली पर हमले को लेकर बीजेपी का सीएम गहलोत पर हमला, कहा पीएफआई जैसे तत्वों को गहलोत का आशीर्वाद। अलवर में सीएम गहलोत को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, पुलिस ने हिरासत में लिया। चंडीगढ़ में महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। कर्नाटक के हुबली में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटा, पहाड़ों से बहकर शहर में भरा पानी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश से बहा पुल, आम लोगों का जीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के चंबा में उफान पर बैरासियूल नदी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड के बाद गिरी बड़ी चट्टानें, पत्थरों और मलबे के बीच 6 घर। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में NH5 पर अचानक हुआ भूस्खलन, मशीनों की मदद से मलबे को हटाने का प्रयास। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बिना बारिश दरकने लगे पहाड़, चोपटा मोटरमार्ग हुआ बाधित। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बारिश का कहर, बारिश की वजह से पुल हुआ ओवरफ्लो। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में नदी के तेज बहाव में बह गई कार, एक कार सवार की मौत। हरियाणा के गुरुग्राम में बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, नाले में बहा 8 साल का बच्चा। राजस्थान के बारां में पुल पार कर रहे 2 युवक पानी के तेज बहाव में बहे, एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। एमपी के खरगोन में अचानक बढ़ा नदी का पानी, कई गाड़ियां फंसी। बिहार के रोहतास में नदी का पानी बढ़ने से फंसे सैकड़ों श्रद्धालु, रेस्क्यू टीम ने बचाया। सीकर के खाटू श्याम जी के मेले में मची भगदड़, हादसे में 3 महिलाओं की मौत। पंजाब के फरीदकोट जेल में मिली हेरोइन, 67,000 कैश जब्त, एएसपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़क हादसा, बस पलटने से 3 की मौत। गाजियाबाद की पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। यूपी के हमीरपुर में रेस्टोरेंट में बैठे युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, आरोपी की तलाश में पुलिस। कर्नाटक में 2 छात्र गुटों में हुई मारपीट, आपसी विवाद को लेकर भिड़े। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में कार और ट्रॉली में भिड़ंत, 5 की मौत। यूपी के ललितपुर में गुटखा थूकने के विवाद में युवक को चलती ट्रेन से फेंका, अस्पताल में भर्ती युवक। यूपी के कौशाम्बी में एक बाइक सवार ने महिला बैंक मैनेजर पर तेजाब से किया हमला, आरोपी फरार। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।